जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, चतुर्थ अध्याय। इसका रिवीजन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ अध्याय निकाल लीजिए सभी, और सूत्र सबको याद हो गए होंगे अब। चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्व लोक की चर्चा हम कर रहे हैं। तो आज हम शुरू से देखने वाले हैं कि ऊर्ध्व लोक की कैसी रचना है और वहां पर कौन कौन रहते हैं। पेज नंबर 282। ऊर्ध्व लोक का वर्णन। देव, सबसे पहले देवों के भोग। तो जो दिव्य भोगों को भोगते हैं ऐसे देव, उनकी चर्चा सबसे पहले यहाँ पर कर रहे हैं। पहला और दूसरा सूत्र एक साथ लेंगे हम। देवाश चतुर्णी कायाः। दूसरा सूत्र है आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। ये दो सूत्र हैं। दोनों सूत्रों को बोलना है। कौन बोल पाएंगे? विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पितामहेश्यः। बहुत अच्छा। देखिए, इन दोनों के अर्थ देख लेते हैं हम। देवों के चार निकाय होते हैं, देवाश चतुर्निकायाः। देवों के चार निकाय होते हैं, मतलब देव चार समूह वाले हैं, अर्थात देवों के चार भेद हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। सूत्र में तो इनके नाम नहीं आए हैं, लेकिन जो आगे के सूत्र आए हैं उसके आधार पर इन नामों को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही अर्थ है। देवाश चतुर्निकाया, देव चार निकाय के होते हैं, चार समूहों वाले होते हैं। और दूसरा है आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, मतलब पहले के तीन निकायों में पीत तक, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती है। ये दोनों का सामान्य अर्थ है। फिर यदि हम इसका अर्थ और निकालें तो देव चार निकाय के होते हैं, मतलब चार समूह वाले होते हैं। निकाय किसे कहते हैं? जो समूहों का समूह हो उसे निकाय कहते हैं। तो वो चार जो देव हैं वो चार समूह वाले हैं, चार निकाय वाले हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब आरंभ के जो तीन निकाय हैं, कौन कौन से हुए आरंभ के तीन निकाय? तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये जो तीन निकाय हैं उनकी लेश्या कैसी होती है, तो उसके लिए आगे का सूत्र उन्होंने लिखा है कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती है। हाँ, क्लास चल रही है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक। तीन उसके जो पहले के तीन निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों की लेश्याओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन तीनों की लेश्याएं हैं कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती है। अब इन लेश्याओं के संदर्भ में एक कुछ विशेष बात बताई थी हमने, तो वह यही है कि लेश्याएं दो प्रकार की, छह लेश्याएं हैं, उनके दो भेद हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये छह प्रकार की जो लेश्याएं हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अशुभ लेश्या और शुभ लेश्या। तो कृष्ण, नील और कापोत,
ये तीनों ही अशुभ लेशिया है। और पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों ही शुभ लेशिया है। तो नरकों में तो कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेशिया ही पाई जाती है। और स्वर्गों में पीत, पद्म, शुक्ल ये तीन शुभ लेशिया ही पाई जाती है। जब ऐसा है तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों बोला कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष को कृष्ण, नील और कापोत लेशिया भी होती है? ऐसा इसलिए बोला कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेशियाएं बताइए। तो कृष्ण, नील और कापोत ये लेशियाएं कैसे हो गई उनकी, जबकि शुभ लेशिया है? तो फिर तो ऐसा है कि जब वो अपर्याप्तक अवस्था में रहते हैं तब उनके अशुभ लेशिया हो सकती है। कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेशियाएं अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से बताई है। और जब पर्याप्त हो जाता है वो जीव, तब उसकी नियम से पीत लेशिया ही होती है। ठीक है। लेशियाओं के संदर्भ में हमने आगे भी बहुत सारे सूत्रों में चर्चा की है। एक बात और विशेष है कि जिस जीव का मरण जिस लेशिया में होता है उसका जन्म भी उसी लेशिया में होता है, ये रूल है। यदि उसका मरण कृष्ण लेशिया में हुआ है तो उसका जन्म भी कृष्ण लेशिया में ही होगा। यदि उसका मरण पीत लेशिया में हुआ है तो उसका जन्म भी अगले अगला जन्म पीत लेशिया में ही होगा। ऐसा नियम। तो ये भी हमें एक नियम ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे पीत लेशिया की बात है तो वो पर्याप्तक जीव की पीत लेशिया होगी। अपर्याप्त अवस्था में कोई भी लेशिया हो सकती है। ठीक। ये दो दो सूत्र हुए हमारे। अच्छा, इसमें रंग भी दिया है। कृष्ण मतलब काली, नील मतलब नीले रंग की, कापोत मतलब चितकबरी कबूतर के रंग की, और पीत मतलब पीली। यह वर्ण भावलेश्या का है। वैमानिक देवों के भावलेश्या का वर्णन इस अध्याय के यहाँ पर तीन देवों का कर दिया है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। लेकिन वैमानिक बच गए, उनकी कैसी लेशा होती है तो उसके लिए सूत्र 22 पर हम देखेंगे, जब उसका नंबर आएगा तब हम देखेंगे। अब आगे चलिए, तीसरा और चौथा सूत्र है। हम इसमें से थोड़ा सा तत्वार्थ मणि प्रदीप में से भी लेते जाते हैं। पहले ये इन्हीं दो सूत्रों का इसका अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर। भावलेश्य संश्लेष और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप है। कृष्ण, नील, कापोत ये तीन लेशाएं अशुभ भाव रूप है, संश्लेष परिणाम के तारतम्य रूप है। और पीत, पद्म और शुक्ल लेशाएं शुभ भाव रूप है, विशुद्ध परिणाम के तारतम्य रूप है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण लेशिया अशुभतम संश्लेष रूप है, नील लेशिया अशुभ तर संश्लेष रूप है, और कापोत लेशिया अशुभ संश्लेष रूप है। इसको आप समझने का प्रयास प्रयास करना। मतलब जो तीन लेशिया है, अशुभ लेशिया है, वो संश्लेष परिणाम रूप लेशिया है, कृष्ण, नील, कापुर। पर तो फिर जब ये अशुभ लेशिया संश्लेष परिणाम रूप है, तीनों ही कृष्ण, नील, कापोर, तो इनमें अंतर क्या है? फिर तो अंतर बताने के लिए बताया है कि जो कृष्ण लेशिया है वह अशुभतम है, फिर नील लेशिया है वह अशुभतर है, और कापोत लेशिया है वह अशुभ है। अशुभ, अशुभतर और अशुभतम, इस तरह से इन तीनों में भेद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये संश्लेष लेश्य मतलब अशुभ क्या? अशुभ संश्लेष परिणाम के भी अशुभ, अशुभतर और अशुभतम ये तीन भेद हुए। ऐसे ही विशुद्ध परिणाम के भी तीन भेद होंगे। तो वो कैसा है? पीत लेश्या शुभ विशुद्ध भाव रूप है, पद्म लेश्या शुभतर विशुद्ध भाव रूप है, और शुक्ल लेश्या शुभतम विशुद्ध भाव रूप है। शुभ, शुभतम, शुभतर और शुभतम ये तीन प्रकार की लेश्याओं का फर्क आ गया उन तीनों में। है तीनों ही विशुद्ध भाव रूप, शुभ भाव रूप, विशुद्ध परिणाम रूप, पर तीनों में इस तरह का अंतर है। हाँ बोलिए सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जैसे अपन गुड बेटर बेस्ट ऐसा हो गया ना, हाँ वैसा। शुभ शुभ और शुभतम, गुड बेटर बेस्ट ऐसा। हम्म। उसी तरह से ये तीन मतलब डिग्रीज हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो बहुत ज्यादा शुभ, अधिक शुभ भाव रूप हो वो शुभतम है, थोड़ा सा कम हो वह शुभतर है, और कम हो वो शुभ है। ये शुभ भाव में ही तीनों भेद है। और वो जो अशुद्ध लेशयाएं थी, मतलब अशुभ लेशयाएं हैं, वो संक्लेश भाव रूप
तीनों में अंतर है। अशुभ, अशुभतर और अशुभतम, इस प्रकार से ये तीनों हैं। इन लेश्याओं को हम निम्नांकित उदाहरण से समझ सकते हैं। 6 व्यक्ति जंगल में भटक जाते हैं, ये हमने समझा था उस दिन। अब भूखे प्यासे वे लोग पके हुए आमों से लदे वृक्ष को देखकर इस प्रकार सोचते हैं। कृष्ण लेश्या के अशुभतम परिणामों वाला सोचता है कि मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर इसके फल खाऊंगा। नील लेश्या के अशुभतर परिणामों वाला अशुभतर, कि मैं डाली को काटकर अपना पेट भरूंगा। कापोत लेश्या के अशुभ परिणामों वाला सोचता है कि मैं तो टहनियों को काटकर अपना पेट भर लूंगा। है ना। अब ये तो किसकी बात हुई, अशुभ भाव रूप लेश्याओं की बात हुई। हाँ रेणु जी बोली। दीदी मैं ये कह रही थी कि मतलब लेश्याओं से हमारा मतलब भावों से ही तो है ना, भावों से ही। कि हमारे भाव कैसे, तो भाव तो हमारे मतलब उतर चढ़ भी सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर कृष्ण लेश्या वाला है, तो अगर उसके भाव अच्छे हो तो फिर उसकी लेश्या बदल सकती है। हाँ बदल सकती है ना, बिल्कुल बदल सकती है। कृष्ण हाँ से वही पूछ बाद रही में हूँ। शुक्ल में भी आ सकता है। हाँ हाँ, कि मतलब अगर उसके भाव चढ़ेंगे तो लेश्या भी बदल जाएगी उसकी। हाँ बिल्कुल। ठीक है परिणाम, दीदी, ठीक। परिणाम और अभिप्राय, इन दोनों में अंतर है। अब अभिप्राय में उसकी अनंतानुबंधी चल रही है या नहीं चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे रामचंद्र जी थे, तो उनकी कृष्ण लेश्या भी हो सकती है सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है। उस समय उनको ऐसा विचार आ सकता है कि लक्ष्मण भाई के प्रति इतना मोह हो सकता है कि उसकी लाश को 6 महीने लेकर घूमे हो। तो ये अशुभतम लेश्या हो गई उनकी। तो लेश्या अशुभतम हो गई, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी कषाय नहीं रहेगी। उस समय भी क्योंकि उनको छायक बराबर संबंध ये स्थिर है। चिंतन चल रहा है। जिस समय वो लक्ष्मण की लाश को कंधे पर लाद कर चल रहे हैं, उस समय भी उसके उनके चिंतन में बराबर ये चल रहा है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं। ये जो मोह है वो मैं उसका भी ज्ञाता हूं। ऐसा उनके चिंतन में बराबर, उनका श्रद्धान अडिग है। उन्होंने एक क्षण के लिए भी ये नहीं माना कि मैं शरीर हूं और ये मेरा भाई है। एक समय के लिए भी ये नहीं माना। यदि एक समय के लिए भी ये माने वो कि ये मेरा भाई है, तो उसी समय सम्यक तो गिर सकता है। मतलब श्रद्धान में उनके दृढ़ है कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, और ये सब शरीर ये पर है, और इससे संबंध रखने वाले वो भी सब पर है। तो ये श्रद्धान तो अड़िग है। लेकिन फिर भी कमजोरी वश ऐसे परिणाम आ जाते हैं जैसे उनके परिणाम आए थे। क्यों आ जाते हैं ऐसे परिणाम? जब है ही नहीं, उनका श्रद्धान ही नहीं है, ज्ञान भी शुद्ध है, तो ऐसे परिणाम क्यों आ गए? कि इसीलिए कहा है कि कमजोरी वश ऐसे आते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति जेल में होता है, अब वो जेल में डाल दिया इसको, तो कोई उसको देखने जाए, मिलने जाए जेल वाले व्यक्ति से, तो वहां जाकर देखता है कि अरे, घर पर उसको सब, मतलब उसके जो सगे संबंधी वो बोलते कि अरे जाओ उनसे मिलकर आओ, बेचारे वहां जेल में बंद हैं, कितना दुख है उनको, कितना अथाह दुख हो गया, ऐसा वो जाते हैं वहां मिलने। और वहां जाकर क्या देखते हैं कि वो तो जेल में आराम से खाना खा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद देखा तो वो आराम से सो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, दोस्त बन गए, उनके दोस्तों से बातचीत में व्यस्त हैं, मस्त हो रहे हैं, बिल्कुल आनंदित हो रहे हैं। तो घर आया और उसने बोला कि नहीं नहीं, उनको तो जेल से छूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत मस्त है वहां पर। अब सच क्या है कि वो जेल में तो रह रहे हैं, लेकिन जेल में मस्त नहीं है। हर क्षण उनको जेल से छूटने का परिणाम चल रहा है। मुझे छूटना है, कैसे भी छूटूं, कैसे भी छूटूं, मैं बंधन में हूं, मुझे स्वतंत्र होना है, हर समय ये चल रहा है। लेकिन करते हुए क्या दिख रहे हैं वो? सोते हुए दिख रहे हैं, खाते हुए दिख रहे हैं, भले दिखे, लेकिन वो छूटना चाहते हैं। और ये सब तो क्योंकि वो फंसे हुए हैं वहां पर, तो मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। कि नहीं, वो तो खुश थे, खुश दिख रहे थे हमको, हंसते हुए दिख रहे थे। हाँ दिख रहे होंगे हंसते हुए, दिख रहे होंगे वो 6 खंड के राज्य के बीच में, लेकिन अंदर में उनके श्रद्धान अडिग है कि ये 6 खंड का राज्य मेरा नहीं है। मेरा लेश मात्र भी, न मेरा अंश इसमें है न इसका अंश मेरे में है। मैं तो इससे अत्यंत भिन्न परमात्मा परमात्म तत्व हूं। ऐसा श्रद्धान उनको अड़ेगा। दिखेंगे वो 6 खंड के राज्य में, दिखेंगे वो 96,000 रानियों के साथ, दिखेंगे युद्ध में, लेकिन उस समय भी उनके क्या चल रहा है कि मुझे तो स्वतंत्र होना है, मुझे तो मुक्त होना है।
और मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ, यह चिंतन उनके निरंतर चल रहा है। यही अंतर है अनंतानुबंधी कषाय वालों में और कषाय रहित वालों में। चलिए, तो हमने ये भी देखा कृष्ण लेष्या का, मतलब अशुभ लेष्या का देखा। अब शुभ लेष्या में पीत लेष्या वाला सोचता है कि मैं तो गुच्छे को तोड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा। शुभतर लेष्या पद्म लेष्या वाला सोचता है कि मैं तो मात्र पके पके फल ही तोड़ूंगा। और शुभतम शुक्ल लेष्या वाला सोचता है कि मैं तो स्वयं ही टूट गए, जो जमीन पर गिर गए फल, मैं उन्हीं से काम चला लूंगा। अब इसमें क्या हुआ कि पेट तो सबको भरना है, भूख सबको मिटाना है, छो कोई किस, ऐसा नहीं कि उनको तो भाई शुभ लेशा है तो उनको भूख नहीं मिटाना है, भूख उनको भी लग रही है, भूख उनको भी मिटाना है। लेकिन उनके परिणामों में जो अंतर है वही लेश्याओं का अंतर है। अपनी अपनी लेश्या, अपने अपने परिणामों के अनुसार लेश्या है, या कहें कि अपने अपनी लेश्याओं के अनुसार परिणाम उनके चलते हैं। समता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, वो पेज नंबर कौन सा है? इसमें मिले ही नहीं रहा हाँ, ये हम पेज। दूसरी बुक में से ले रहे हैं ना अभी, इसलिए नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। अब ये जो तीन निकाय वाले जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हैं, उनकी पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीत लेश्या ही होगी, और अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेश्याएं भी होती हैं। ये हमने दोनों सूत्र का देख लिया। तत्वार्थ मणि प्रदीप जिसके पास है उसमें ये चित्र भी दिया हुआ है लेश्या वाला, और मंदिरों में जगह जगह लगा होता है। एक पेड़ पर मतलब कोई पेड़ तोड़ रहा है, कोई टहनी तोड़ रहा है, कोई जड़ काट रहा है, कोई उसके पके पके फल खा रहा है, तो उससे आपको ध्यान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा और चौथा सूत्र। तीसरा सूत्र। कल्पोपन्न अब पर्यंत है। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन सूत्र को हम लेंगे। चार चार निकायों के देवों के भेद, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, कल्पोपपन्न पर्यंताः। कल्पोपन्न इंद्र सामानिक कल्पोपन्न। त्रयंत्रिश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णका भी योग किल विशिकाश्चेकशः। त्रयंत्रिश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। हाँ सरिता जी पढ़िए। प्राय दशास्त पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्नः पर्यन्तः इंद्र सामान्य प्राय त्रिंश लोकपाल इंद्र सामान्य प्राय त्रिंश परिश्रात्म रक्ष लोकपालग्नि प्रकीर्णका भियोग किलविशिकाश चैकश्य। पांचवा ही पढ़ना दीदी। हाँ, और शुद्ध पढ़िए, प्राय तो आराम से पढ़िए, बिल्कुल शुद्ध। प्राय त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्कः। चौथा फिर से पढ़िए, बिल्कुल आराम से। जी। इंद्र सामान्य त्रायत्रिंश परिषदात्म रक्ष लोक पालनीक प्रकीर्णका भियोग किल विशिकाश चैकश्यः। पारिषद है ना, ठीक है चलिए। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा है, देव चार प्रकार के हैं, और भवनत्रिक देवों में लेश्या कौन कौन सी होती, ये हमने समझा। अब ये जो चार निकाय के चार प्रकार के देव हैं, चार समूह वाले देव हैं, उनके भेद कैसे हैं, मतलब उनमें व्यवस्थाओं की अपेक्षा से कैसे भेद है, तो उसके लिए सूत्र नंबर 3 लिया है कि जो कल्पोपपन्न पर्यंत, मतलब 16वें स्वर्ग तक के देव हैं, इन चार प्रकार के देवों के उन क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद हैं। अच्छा, अभी व्यवस्थाओं के नहीं है, अभी सामान्य भेद हैं। जो देव हैं, चार निकाय के देव, उनके जो सामान्य भेद हैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो 16 स्वर्ग के जो देव हैं, 10, 8, 5 और 12 उनके 10, 8, 5 और 12 भेद हैं, वो कैसे हैं वो आगे के सूत्रों में आए। ठीक है, तो वो अब उसकी चर्चा वहीं पर करेंगे। भवन वासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और कल्पोपन्नों के 12 भेद हैं। कल्पोपन्न देव वैमानिक जाति के ही हैं, ये इसके विशेष टीका में हमने देखा।
अब अगला सूत्र चौथे नंबर का, इंद्र सामानिक त्रयंत्रिश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग किल्बिषिकाश्चेकशः। इसका अर्थ है, जो चार निकाय के देव हैं उनमें हर एक के 10 भेद है। अब ये वाले जो भेद हैं वो व्यवस्था की अपेक्षा से भेद, सभी के सभी में जो व्यवस्थाओं की अपेक्षा से भेद हैं वो वाले यहाँ पर बता रहे हैं। तो कौन कौन से भेद हैं? इंद्र, सामानिक, त्रयंत्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषक। ये 10 प्रकार के भेद सभी में हैं, चारों निकायों में। अभी इसमें बता देंगे, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये चारों में ये भेद है। मतलब जैसे भवनवासी देव का जो इंद्र है, तो वो इंद्र है, उसके साथ सामानिक है, त्रयंत्रिश है, पारिषद है। अब इसकी टीका में देखो बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, टीका पढ़िए। शशि, क्या नाम है, अनीता जी दोसा। और अनेक है, प्रतिनाथ है, अभियोग पिलुष, अभियोग पिलुष, पिलुष। ऊपर के कहे, जयदीनी दीदी, हाँ जी। ऊपर कहे हुए, जयदीनी दीदी, हम्म। ऊपर कहे हुए चार निकायों के देवों को कहाँ से पढ़ना दीदी? तीसरे टीका। से। टीका। कल्पोपन, हाँ, कल्पोपन 16वें सर्ग तक के देव पर्यंत इन चार प्रकार के देवों के क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद हैं। चौथे सूत्र की टीका बर्नवासी, पढ़िए भाई। अच्छा, चौथे सूत्र के ऊपर कहे हुए चार निकायों के देवों के हर एक 10 भेद हैं। जैसे इंद्र, सामानिक, त्रैतीश, पार्षद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग और कलविष। इंद्र जो देव दूसरे देवों के नहीं रहने वाली अनिक अनिक मादिक रिद्धियों के सहित हो, उन्हें इंद्र कहते हैं। वे देव राजा के समान होते हैं। सामानिक हाँ जिन बस। देवों की आयु भी, हाँ, एक एक लेते हैं हम। लाइक अ किंग, उसमें ब्रैकेट में लिखा है लाइक अ किंग, एक राजा की तरह है। लाइक, जो इंद्र है, जो देव दूसरे देवों में नहीं रहने वाली अणिमादिक रिद्धियों से सहित हो, उन्हें इंद्र कहते हैं। मतलब जिन्हें विशेष रिद्धि प्राप्त है ना। जैसे अभी यहाँ पर भी हम देखें, राजा है जैसे नगर का, तो उसे विशेष कुछ विशेषता उसमें होती है कि हाँ, इसमें नेतृत्व क्षमता अच्छी है, इसमें सबको सबसे प्रेम करने की अच्छी इसकी योग्यता है। तो उसकी योग्यता विशेष होती है, ऐसे इनकी रिद्धि विशेष होती है। वो इंद्र होते हैं और वो राजा की तरह होते हैं। तो जो सामान्य देव हैं उनमें जो रिद्धि नहीं होती, वैसी रिद्धि इंद्र के पास होती है। दूसरा। जिन देवों की आयु, वीर, भोग, उपभोग इत्यादि इंद्रासन होते हैं, तो भी आज्ञा रूपी ऐश्वर्य रहित होते हैं, वे सामानिक देव कहलाते हैं। वे देव पिता के, पिता या गुरु के समान होते हैं। हाँ, अपने फादर या टीचर के समान होते हैं। जिनके देवों के आयु, वीर, भोग, उपभोग इत्यादि इंद्रासन होते हैं, तो भी वो इंद्रासन सम होना चाहिए, इंद्र के समान होते हैं। तो भी मतलब उनकी आज्ञा चलती नहीं है, सब कुछ उनके जैसा ही है, रिद्धि वैसी ही है, लेकिन आज्ञा उनकी नहीं चलती, चलती इंद्र की चलती है। ऐसे देव सामानिक देव कहलाते हैं। जैसे आपने सभा में देखा होगा, राजा की जो दरबार लगता है, उसमें राजा तो उच्च स्थान पर बैठता है, लेकिन और भी जो होते हाँ, हैं, मतलब जो प्रजा होती है वो तो सामने बैठती है जमीन पर, लेकिन उच्च स्थानों पर और भी, जैसे वहां के जो राजगुरु होते हैं वो भी उच्च स्थान पर बैठते हैं, मंत्री होते हैं वो भी उच्च उच्च स्थान पर बैठते हैं। तो इसी तरह से जो ये सामानिक है, वो ऐसे ही उच्च दर्जे के देव होते हैं। आगे। तीसरा ट्राइ तीसरा ट्राइटिश, जो देव मंत्री पुरोहित के स्थान योग्य होते हैं, उन्हें ट्राइटिश कहते हैं। वे इंद्र के समान ऐसे देव 33 भी होते हैं। एक इंद्र की सभा में 33 ही होते हैं, 33 से ज्यादा भी नहीं और 33 से कम भी नहीं। हाँ, आगे। पारिषद, जो देव इंद्र की सभा में बैठ जो देव इंद्र की सभा में बैठने वाले होते हैं, उन्हें पारिषद कहते हैं। हम्म। आत्मरक्षक, हम्म। जो देव अंग रक्षक के समान होते हैं, उन्हें आत्मरक्षक कहते हैं। हम्म।
देवों के घात इत्यादि नहीं होता है। रिद्धि महिमा के प्रदर्शक आत्मरक्षक देव होते हैं। लोकपाल, जो देव कोतवाल के समान लोगों को पालन करें, उन्हें लोकपाल कहते हैं। अनेक, जो देव पैदल इत्यादि 7 प्रकार की सेना के विभक्त रहते हैं, उन्हें अनेक कहते हैं। प्रकीर्णक, जो देव नगरवासी के समान होते हैं, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। अभियोग, जो देव दासों की तरह सवारी आदि के आदि के काम आते हैं, उन्हें अभियोग्य कहते हैं। इस प्रकार देव घोड़ा, सिंह, हंस इत्यादि प्रकार के वाहन रूप दूसरे देवों के उपयोग के लिए अपना रूप बनाते हैं। किल्विशिक, जो देव चंडालादिक भांति के हल्के दर्जे के समान करते हैं, उन्हें किल्विशिक कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, पहले भी आप समझ चुके हैं। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी कि ये जो त्रायस्त्रिंस है, तो ये 33 होते हैं, इसलिए इनका नाम त्रायस्त्रिंस रखा हाँ गया है। ऐसा ही है, ऐसा ही। 33 ही होते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये एक मतलब राज्य की व्यवस्था जैसा है ये पूरा का पूरा, वो आप समझिएगा। मतलब अलग अलग इंद्र के ये 10-10 प्रकार के होते हैं। अब ये भवनवासी और व्यंतर, इन दोनों के तो ये भवनवासी के तो ये 10 प्रकार के भेद हैं, मतलब उनकी व्यवस्थाओं में। देखिए अब आगे के सूत्र में, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में इंद्र आदि भेदों की विशेषता। त्रयंतिश लोकपाल ऊपर के जो वर्त्या व्यंतर ज्योतिष कहा। ऊपर जो 10 भेद कहे हैं उनमें से त्रयंत्रिश और लोकपाल, ये भेद व्यंतर और ज्योतिष देवों में नहीं होते, अर्थात उनमें 2 भेदों को छोड़कर बाकी के 8 भेद होते हैं। किसमें किसमें? व्यंतर और ज्योतिष में। तो कौन कौन से बच गए फिर जिनमें 10 होते हैं? व्यंतर और ज्योतिष में 8 होते हैं, तो 10 किसमें होते हैं? कौन बताएगा? भवनवासी में, भवनासी में, भवनवासी में भवनवासी, में, भवनवासी और व्यंतर में और व्यंतर में। वैमानिक, हाँ वैमानिक देवों में होंगे 10 और भवनवासी वैमानिक, में होंगे। हाँ ठीक है। वैमानिक, भवनासी हाँ वैमानिक और और भवनवासी, भवनवासी। भवनवासी। इन दोनों के 10-10 भेद हैं, और ज्योतिष और व्यंतर के 8-8 भेद हैं। ये हमको समझ में आ जाएंगे कि ये वाले हैं। ये वाले जो भेद है, इंद्र, सामानिक, पारिषद, त्रयंत्रिश, ये वाले भेद भवनवासी और वैमानिक के 10-10 हैं, व्यंतर और ज्योतिष के 8-8 हैं। ये दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, क्योंकि ये इसका इतना ही कोर्स है इसमें। ये वाले जो भेद है, इंद्र, सामानिक, पारिषद, उसके लिए यही 4 बातें समझने योग्य है कि ये 10 भेद भवनवासी और वैमानिक के हैं, और 8-8 भेद व्यंतर और ज्योतिष के हैं। तो उसमें लोकपाल और त्रायंत्रिश ये 2 भेद नहीं है, बाकी के सारे भेद हैं। 2 नहीं है तो 8 बच गए, तो ये 8 भेद किसके हैं? व्यंतर और ज्योतिष के। ठीक है, ये वाला क्योंकि ये वाला विषय यहीं पर पूर्ण हो गया है हमारा। अब देखिए छठा सूत्र। 5 सूत्र हो गए हमारे, छठा सूत्र देखिए, देवों में इंद्र की व्यवस्था। चलिए बीच बीच में हम लाभ भी लेते रहेंगे आप लोगों का। जिनको ये 5 सूत्र पूरे कंठस्थ हैं वो हैंड रेस कीजिए। सात, 7 लोगों को पूरे कंठस्थ हैं ये, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मंजू जी बोलिए। जजनीन दीदी। देवाश्चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेस्या दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपपर्यन्ता। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, पारिषदात्म रक्ष, प्रकीर्णक। ये मैं भूल रही हूँ दोस्त, थोड़ा सा दीदी देख रही हूँ इसको। पारिषदात्म
इंद्र सामानिक त्रायस त्रिंस पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियो किल विशिकाश जयकश। हम्म। और त्रायस त्रिंस लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। थोड़ा पक्का पक्का याद करना, क्योंकि इसके नाम याद करोगे ना आप, इंद्र सामानिक पारिषद, तो पहले पारिषद आया है, उसके बाद लोकपाल। इंद्र सामानिक पारिषद त्रयंत्रिश लोकपाल, ऐसा है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आगे, हाँ आप लोगों से आगे के पूछेंगे हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। 5 के बाद छठवां सूत्र है, देवों में इंद्र की व्यवस्था। कैसी व्यवस्था रहती है देवों में इंद्र की? पूर्वयोद विंद्राहा, भवनवासी और व्यंतरों में प्रत्येक भेद में दो दो इंद्र होते हैं। भवनवासी में और व्यंतरों में, फिर से, भवनवासी और व्यंतर, इन दोनों में दो दो इंद्र होते हैं, तो किसमें नहीं होते? रेणु जी बताइए अब आज। हम्म। जी दो ज्योतिष देवों में और वैमानिक देवों में। क्या? क्योंकि ज्योतिष देवों में भी दो इंद्र होते हैं और वैमानिक देव, दीदी भवनवासी और व्यंतर देवों में तो दो दो इंद्र होते हैं प्रत्येक में। हम्म। तो जैसे भवनवासी के 10 भेद है तो 20 इंद्र होंगे और 20 प्रतिंद्र। और ऐसे ही व्यंतरों में 16 8 है तो 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र। लेकिन ज्योतिष देवों में दो ही इंद्र होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। और वैमानिक देवों में 12, मतलब 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतिंद्र, 24 होते हैं वो। दो दो इंद्र होते हैं कि नहीं, ये पूछा है यहाँ पर, देवों में इंद्र जी की। हाँ होते हैं, दो दो इंद्र होते हैं, भवनवासी में और व्यंतर में। वैमानिक में, वैमानिक का पूछ रही हूं मैं। हाँ दीदी वैमानिक में भी दो दो इंद्र होते हैं। नहीं, एक एक ही होता है, वैमानिक में 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र। हाँ तो फिर ये ध्यान में रखो ना, वैमानिक में एक एक ही होगा। जी हाँ, केवल वैमानिक इस में एक एक ही होते हैं। भवनवासी सेंटर में दो दो लिखे हैं, तो इसमें दो दो होंगे, जी लेकिन वैमानिक जी, में तो एक एक ही होगा ना। एक एक ही होता है, एक आपका एक ही होता प्रश्न है। भी था ना ये, कि स्वधर्म इंद्र है जैसे, तो स्वधर्म स्वर्ग है तो जी वहां दो इंद्र होना चाहिए, तो वहां इसीलिए दो जी इंद्र नहीं होते, एक ही इंद्र होता है, स्वधर्म इंद्र। ठीक है, चलिए। हाँ, इसकी टीका पढ़िए रेणु जी। दीदी, मेरे पास बुक नहीं है ये वाली रामजी भाई वाली, अच्छा मेरे पास चलिए। दूसरी है। हाँ जी। भवन वासियों के 10 भेद हैं उनमें, इसलिए उनमें 20 इंद्र होते हैं। व्यंतरों के 8 भेद हैं, इसलिए उनमें 16, और दोनों में इतने ही इंद्र जितने ही प्रतींद्र होते हैं। ठीक है, तो चार चार हो गए एक के। जो देव युवराज के समान अथवा इंद्र के समान होते हैं, अर्थात जो देव इंद्र जैसा कार्य करते हैं, उन्हें प्रतींद्र कहते हैं। श्री तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से पूज्य होते हैं। वे 100 इंद्र निम्नलिखित हैं। भवन वासियों के 20 इंद्र और 20 प्रतींद्र। भवन वासियों के 10 भेद है, तो 10 भेद है ना। कौन कौन से भेद हैं वो भी आने वाले हैं अभी नाम, असुर कुमार आदि। जैसे जी असुर कुमार है, उसके 2 इंद्र होंगे और 2 ही प्रतींद्र होंगे, तो ऐसे 10 भेद हैं, तो 10 के 40 हो गए, मतलब 20 इंद्र और 20 प्रतींद्र हो गए, तो 40 हो गए। 32 व्यंतरों के 16 इंद्र और 16 प्रतींद्र। व्यंतर कितने हैं? 8 है ना व्यंतर के भेद, तो जी 8 के 16 इंद्र हो गए और 16 प्रतींद्र हो गए, दो दो इंद्र है ना, 16 इंद्र और 16 प्रतींद्र। फिर 16 स्वर्गों में से प्रथम के 4 देवलोकों के 4, 4 मध्यम के, 8 देवलोकों के 4, और अंत के 4 देवलोकों के 4, इस प्रकार 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र। जो 16 स्वर्ग हैं, उनके कितने हो गए? 24 इंद्र हो गए। कैसे हो गए? तो मतलब 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र। अब 16 स्वर्ग है तो जी 12 इंद्र कैसे हुए? उसके लिए उन्होंने लिखा कि प्रथम 4 देवलोकों के 4, तो सोधर्म, चलो नाम किसको याद है प्रथम 4 के?